हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स गुरु पे। कोरोना की वजह से आपका एग्जाम स्थगित कर दिया गया है, न कि कैंसिल। आपकी जो स्टडी है वो वैसे ही कंटिन्यू चलती रहे। स्कूलें आपकी वापस से बंद कर दी गई है। तो मेरे आगामी जो वीडियो है सभी वो आपको बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए बनाए जा रहे हैं। सभी वीडियोस का आप अच्छी तरीके से स्टडी करोगे आप, और जितने भी मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा यहाँ पर मेरे आगामी सभी वीडियो में, वो सभी क्वेश्चन रिलेटेड टू बोर्ड एग्जाम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। आपकी बार जो आपका बोर्ड एग्जाम जो पैटर्न है, उस बोर्ड एग्जाम पैटर्न में 20 जो क्वेश्चन होंगे आपके 20 मार्क्स के क्वेश्चन, वो 20 मार्क्स के क्वेश्चन आपके 20 जो क्वेश्चन होंगे वो आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। आपके प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। सबसे पहले अपन इन्हीं 20 क्वेश्चन की ही बात करेंगे। आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की अपन बात कर रहे हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 पहला क्वेश्चन है आपका, किसी एलसीआर परिपथ के लिए प्रतिबाधा का सूत्र लिखिए। प्रतिबाधा का सूत्र एवं मात्रक लिखिए। पहला क्वेश्चन है आपका, किसी एलसीआर परिपथ के लिए प्रतिबाधा का सूत्र एवं मात्रक लिखिए। तो एलसीआर परिपथ जो होगा आपका, आंसर के साथ ही बताऊंगा मैं आपको इनके। एलसीआर जो सर्किट है आपका, उस एलसीआर परिपथ के अंदर एक प्रतिरोध, एक प्रेरण कुंडली और एक संधारित्र, यदि इन तीनों को अपन किसी प्रत्यावर्ती स्रोत के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तो इस प्रकार का जो परिपथ होगा आपका, उस परिपथ को अपन कहेंगे एलसीआर सर्किट या फिर एलसीआर परिपथ। देयर इज ए रेजिस्टेंस, जिसको अपन कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देयर इज ए इंडक्टर कॉइल, प्रेरण कुंडली, जिसको अपन एल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर। और देयर इज ए कैपेसिटर, जिसको अपन संधारित्र कहते हैं, जिसको अपन सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यह आपके पास में ऐसी सोर्स है, प्रत्यावर्ती स्रोत, जिसकी वोल्टेज इक्वेशन अपन जानते हैं V = V0 sin ऑफ ओमेगा टी। इस एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा की यदि अपन बात करें तो प्रतिबाधा, जिसको अपन ZLCR से रिप्रेजेंट करेंगे, यह प्रतिबाधा का सूत्र होगा आपका ZLCR = R² प्लस ओमेगा L - 1/ओमेगा C का होल स्क्वायर। एलसीआर परिपथ के लिए प्रतिबाधा का जो सूत्र होगा आपका, द फॉर्मूला ऑफ इंपेडेंस फॉर एलसीआर सर्किट, ZLCR = √R² प्लस ओमेगा L - 1/ओमेगा C का होल स्क्वायर। यह आपके पास में एलसीआर सर्किट की प्रतिबाधा हो गई। और एलसीआर सर्किट की प्रतिबाधा जो है आपकी, वो प्रतिबाधा जो होगी आपकी एलसीआर परिपथ में धारा के मार्ग में उत्पन्न होने वाला जो अवरोध होगा आपका। यदि एलसीआर सर्किट की प्रतिबाधा की परिभाषा एग्जाम में पूछी जाए तो आपका आंसर होगा एलसीआर परिपथ में धारा के मार्ग में उत्पन्न होने वाला जो अवरोध होगा आपका, उस उत्पन्न होने वाले अवरोध को एलसीआर परिपथ की अपन क्या कह देंगे, प्रतिबाधा। और उत्पन्न होने वाला अवरोध लाइक ए रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध की तरह व्यवहार करेगा। तो इस कंडीशन के अंदर इसका मात्रक जो होगा आपका, वो मात्रक हमारा क्या रहेगा, ओम रहेगा। तो भैया ध्यान में रखना आपको सभी को, एलसीआर परिपथ के लिए प्रतिबाधा का सूत्र आपका ZLCR = √R² प्लस ओमेगा L - 1/ओमेगा C का होल स्क्वायर। मात्रक होगा इसका ओम होगा आपका, जहां आपको ये भी ध्यान में रख लेना है, जहां ओमेगा L बराबर होगा आपका XL, जिसको अपन कहेंगे प्रेरणिक प्रतिघात। प्रेरणिक प्रतिघात। और आपके पास में 1/ओमेगा C जो है, इसको अपन रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पर X से,
जिसको अपन कहेंगे धारितीय प्रतिघात। धारितीय प्रतिघात XL बराबर ओमेगा एल प्रेरणिक प्रतिघात, XC बराबर 1/ओमेगा C जिसको अपन कहेंगे धारितीय प्रतिघात, और इन दोनों का मात्रक जो होगा आपका, इन दोनों का मात्रक भी हमारा क्या रहेगा, ओम। ध्यान में रखना है, प्रतिबाधा का मात्रक भी ओम रहेगा आपका, प्रेरणिक प्रतिघात जो होगा आपका उसका मात्रक भी आपका ओम रहेगा, और धारितीय प्रतिघात जो होगा आपका उसका मात्रक भी आपका क्या रहेगा, ओम रहेगा। तो ये पहला क्वेश्चन आपके पास में तैयार है। किसी एलसीआर परिपथ के लिए प्रतिबाधा का सूत्र जेड एलसीआर बराबर √r² प्लस ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा C का होल स्क्वायर। इसका मात्रक ओम होगा, जहां ओमेगा एल बराबर एक्सएल जिसको प्रेरणिक प्रतिघात कहेंगे, XC बराबर 1/ओमेगा C जिसको धारितीय प्रतिघात कहेंगे, दोनों का मात्रक जो रहेगा आपका, वो दोनों का मात्रक आपका क्या रहेगा, ओम रहेगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार है। अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। यहां पर देखो आप सेकंड क्वेश्चन की अपन बात करें, किसी श्रेणी एलसीआर अनुनादी परिपथ की आवश्यक शर्त बताइए। आवश्यक शर्त बताइए। सेकंड क्वेश्चन है आपका, किसी श्रेणी एलसीआर अनुनादी जो परिपथ होगा आपका, सीरीज एलसीआर रेजोनेंस सर्किट, उसकी इंपॉर्टेंट कंडीशन आवश्यक शर्त बतानी है। कई बार एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, किसी श्रेणी एलसीआर अनुनादी परिपथ की आवश्यक शर्त बताइए। तो ध्यान में रखना आपको, एलसीआर अनुनादी जो परिपथ होगा आपका, उस एलसीआर अनुनादी परिपथ के लिए अपन जानते हैं, अभी अपन ने बात की एलसीआर परिपथ जो होगा आपका, इस एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा जो होगी आपकी, वो प्रतिबाधा अभी अपन ने बात की थी जेड एलसीआर बराबर √r² प्लस ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा C का होल स्क्वायर, या फिर इसको अपन इस टाइप से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जेड एलसीआर बराबर √r² प्लस XL माइनस XC का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। और एलसीआर अनुनादी जो परिपथ होगा आपका, इस एलसीआर रेजोनेंस सर्किट के अंदर आपके पास में प्रेरणिक प्रतिघात जो होगा आपका, वो प्रेरणिक प्रतिघात का मान सदैव धारितीय प्रतिघात के मान के क्या रहता है, समान। एलसीआर जो अनुनादी परिपथ है, इस एलसीआर अनुनादी परिपथ में प्रेरणिक प्रतिघात का मान जो होगा आपका, उस प्रेरणिक प्रतिघात का मान सदैव धारितीय प्रतिघात के मान के क्या रहेगा, समान। दैट मींस द वैल्यू ऑफ XL विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, XC। देन इन दिस कंडीशन द इंपीडेंस ऑफ एलसीआर सर्किट, रेजोनेंस एलसीआर सर्किट अनुनादी परिपथ जो होगा आपका, उसके लिए आवश्यक शर्त तो आपकी यही बन गई यहां पर, एलसीआर अनुनादी परिपथ के लिए प्रेरणिक प्रतिघात सदैव धारितीय प्रतिघात के मान के क्या रहना चाहिए, समान होना चाहिए। ये आपकी एलसीआर अनुनादी परिपथ की आवश्यक शर्त है। और जब XL बराबर XC हो जाए, तो इस कंडीशन के अंदर ये 0 हो गया आपका, जेड एलसीआर बराबर √r², या फिर जेड एलसीआर बराबर कितना हो जाएगा, R। यानी इस स्थिति में एलसीआर परिपथ जो होगा आपका, वो एलसीआर परिपथ शुद्ध प्रतिरोध युक्त परिपथ की तरह क्या करता है, व्यवहार करता है। तो सेकंड क्वेश्चन आपका पूछा जाए एग्जाम में, किसी श्रेणी एलसीआर अनुनादी परिपथ की आवश्यक शर्त बताइए, तो आपका आंसर होना चाहिए एलसीआर अनुनादी परिपथ के लिए प्रेरणिक प्रतिघात का मान सदैव धारितीय प्रतिघात के मान के क्या रहना चाहिए, समान। दैट मींस XL बराबर कितना हो जाएगा, XC। क्लियर है सभी का। थर्ड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं यहां पर, ये 2 क्वेश्चन आपके तैयार हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरे की अपन बात कर रहे हैं यहां पर, वर्ग माध्य मूलमान, वर्ग माध्य मूल मान RMS वैल्यू जिसको अपन कहेंगे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, तथा शिखर वोल्टता, शिखर वोल्टता में संबंध लिखिए, संबंध
लिखिए। तीसरा क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, वर्ग माध्य मूलमान तथा शिखर वोल्टता में संबंध लिखिए। वर्ग माध्य मूलमान जिसको रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कहेंगे और शिखर वोल्टता जिसको पीक वोल्टेज कहते हैं, इसके अंदर यदि रिलेशन देखें अपन तो प्रत्यावर्ती स्रोत का वर्ग माध्य मूलमान Vrms जो होगा आपका, ये Vrms सदैव शिखर मान V0 बटा कितना हो जाएगा अंडर रूट 2। किसी भी प्रत्यावर्ती जो वोल्टता स्रोत है आपका, उसकी वोल्टता का वर्ग माध्य मूलमान Vrms बराबर V0 बटा कितना होता है अंडर रूट 2। और ऐसे धारा के लिए पूछा जाए तो धारा का शिखर मान Irms जो होगा ये बराबर होगा आपका I0 बटा कितना हो जाएगा अंडर रूट 2। तो वर्ग माध्य मूलमान वोल्टता के लिए Vrms बराबर V0 बटा अंडर रूट 2, धारा के लिए Irms बराबर I0 बटा अंडर रूट 2। यहीं पर मैं आपके लिए क्वेश्चन लेता हूं। फॉर एग्जांपल आपको प्रत्यावर्ती वोल्टता की इक्वेशन दे रखी है, V बराबर 400 पाई साइन 2 पाई टी दे रखा आपको। तो इक्वेशन दे दिया आपको, V बराबर 400 पाई साइन 2 पाई टी है आपका। अब आपको यह कहा जाए कि इसका वर्ग माध्य मूलमान ज्ञात कीजिए। तो इसका वर्ग माध्य मूलमान ज्ञात करोगे तो वोल्टता समीकरण होती है V बराबर V0 साइन ऑफ कितना हो गया ओमेगा टी। दोनों को कंपेयर करें, यहाँ पर दोनों को कंपेयर करें तो V0 का मान जो हो गया आपका वो कितना हो गया यहाँ पर 400 पाई, ये 400 पाई यहाँ पर V0 का मान हो गया आपका। आपको इसका वर्ग माध्य मूलमान Vrms वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है और वर्ग माध्य मूलमान का सूत्र ये रहा आपके पास में, Vrms बराबर V0 बटा कितना हो जाएगा अंडर रूट 2। तो बराबर V0 का मान तो आपका कितना हो गया 400 पाई बटा नीचे कितना हो जाएगा अंडर रूट 2। तो प्रत्यावर्ती वोल्टता का वर्ग माध्य मूलमान जो आ गया आपका, वो वर्ग माध्य मूलमान आपका निकल गया 400 पाई बटा कितना हो जाएगा अंडर रूट 2। आगे इसको सोल्व भी कर सकते हो। तो ये Vrms की वैल्यू हो गई और Vrms बराबर 400 पाई बटा कितना हो जाएगा अंडर रूट 2। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे अपन। आज अपन 10th चैप्टर से ही रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके चल रहे हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है वो है ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आपका उत्तर होना चाहिए इसका, ट्रांसफार्मर जो होता है आपका, वो ट्रांसफार्मर सदैव अन्योन्य प्रेरण, ध्यान में रखना आपको, ट्रांसफार्मर सदैव अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, जिसमें एक कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है और दूसरी कुंडली से आपको क्या करना, विद्युत वाहक बल आपको क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। अपन आगे बात करेंगे अन्योन्य प्रेरण के अगले वीडियोज के अंदर। केवल अपन को यहाँ पर ऑब्जेक्टिव शॉर्ट क्वेश्चन आपको देखने हैं 1 मार्क्स वाले। तो आपको पूछा जाए एग्जाम के अंदर कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आपका आंसर होना चाहिए ट्रांसफार्मर सदैव अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर क्या करता है, कार्य करता है। तो चौथा क्वेश्चन था आपका, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आपका आंसर होना चाहिए ट्रांसफार्मर ऑलवेज बी डिपेंड ऑन म्यूचुअल इंडक्शन, अन्योन्य प्रेरण। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहे हैं अपन। वर्ग माध्य मूलमान प्रत्यावर्ती वोल्टता के वर्ग माध्य मूलमान का सूत्र लिखिए। आपको दिया गया है अगला क्वेश्चन, प्रत्यावर्ती वोल्टता के वर्ग माध्य मूलमान का सूत्र लिखिए। तो प्रत्यावर्ती वोल्टता का वर्ग माध्य मूलमान रूट मीन स्क्वायर वैल्यू इक्वल टू एक पूर्ण चक्कर के लिए, पूर्ण चक्कर होगा आपका 0 से t तक, वोल्टता का वर्ग v स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा dt
बटा उसका वोल्टता का औसत मान, तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 से t इंटू कितना हो जाएगा dt, और फिर उसका लो आप वर्गमूल, तो वर्गमूल के लिए आप अंडर रूट लगा दो, तो ये प्रत्यावर्ती वोल्टता के वर्ग माध्य मूलमान का सूत्र आ गया आपका, और वर्ग माध्य मूलमान आ जाएगा आपका VRMS बराबर इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 0 से t तक v स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा dt अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ 0 से t तक इंटू कितना हो जाएगा dt। और वर्ग माध्य मूलमान जब आपको कैलकुलेट करने के लिए दिया जाए एग्जाम के अंदर, तो वोल्टता की समीकरण आप जानते हो, v बराबर v0 साइन ऑफ ओमेगा t, ये v का मान यहाँ पर v की जगह रख दो आप, और v का मान v की जगह रखकर जब इसका आप इंटीग्रेशन करके इसको सोल्व कर लोगे आप, मैं अगले वीडियो में बताऊंगा इन चीजों को आपको, केवल अपन यहाँ पर 1 मार्क्स वाले क्वेश्चनों की बात कर रहे हैं, तो केवल वर्ग माध्य मूलमान का सूत्र जो होगा आपका, वो सूत्र होगा आपका VRMS बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 0 से t तक v स्क्वायर इंटू dt अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ 0 से t इंटू dt, और उसका क्या कर दोगे आप वर्गमूल, और वर्ग माध्य मूलमान का जो मान आएगा आपका वो आएगा VRMS बराबर V0 बटा कितना हो जाएगा अंडर रूट 2। VRMS का जो मान हो गया आपका, वो VRMS का मान हो गया VRMS बराबर V0 बटा अंडर रूट 2। ये क्वेश्चन 5 तैयार है आपका। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहे हैं यहां पर। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं अपन इसी चैप्टर से। क्वेश्चन नंबर 6, प्रत्यावर्ती धारा एवं दिष्ट धारा में अधिक खतरनाक कौन है? हु इज द डेंजरस इन एसी करंट और डीसी करंट? प्रत्यावर्ती धारा एवं दिष्ट धारा में अधिक खतरनाक कौन है? तो इसका आकलन अपन कैसे करें? प्रत्यावर्ती, सबसे पहले डायरेक्ट करंट डीसी की बात करते हैं अपन। डीसी के लिए वोल्टता की पीक वैल्यू, शिखर मान जो होता है वोल्टता का, वो होता है आपका 200 वोल्ट, और डीसी का वर्ग माध्य मूलमान जो होता है वो भी आपका कितना वोल्ट होता है? 200 वोल्ट। ध्यान में रखना है, दिष्ट धारा जो होगी आपकी, उस दिष्ट धारा का वोल्टता का शिखर मान भी 200 वोल्ट रहेगा, और वोल्टता का वर्ग माध्य मूलमान भी 200 वोल्ट है। जबकि एसी करंट जो होगा आपका, इसका शिखर मान जो होता है वो तो आपका कितना वोल्ट होता है? 200 वोल्ट, जबकि इसका वर्ग माध्य मूलमान होता है, अपन सूत्र जानते हैं, VRMS बराबर V0 बटा अंडर रूट 2, तो 200 बटा कितना हो जाएगा? अंडर रूट 2। जब इसको सोल्व करोगे तो ये मान आपका कितना आएगा? 311 वोल्ट। तो डीसी का शिखर मान 200 वोल्ट, वर्ग माध्य मूलमान 200 वोल्ट, एसी का शिखर मान 200 वोल्ट, जबकि वर्ग माध्य मूलमान 311 वोल्ट। दोनों के आरएमएस वैल्यू को यदि कंपेयर करें, तो आरएमएस वैल्यू ऑफ VRMS वैल्यू ऑफ एसी इज ग्रेटर देन VRMS वैल्यू ऑफ डीसी। दोनों का वर्ग माध्य मूलमान जो होगा वो एसी का वर्ग माध्य मूलमान डीसी के वर्ग माध्य मूलमान से क्या है? ज्यादा है। अतः दोनों में अधिक खतरनाक जो होगी आपकी, वो जिसका वर्ग माध्य मूलमान ज्यादा होगा वही आपकी दोनों में ज्यादा खतरनाक होगी। तो दोनों का वर्ग माध्य मूलमान एसी का तो 311, डीसी का कितना वोल्ट है? 200 वोल्ट। तो दोनों में से ज्यादा मान आपका किसका है? एसी का। तो दोनों में ज्यादा खतरनाक जो होगी आपकी, वो आपकी कौन सी धारा होगी? प्रत्यावर्ती धारा। दैट मींस VRMS ऑफ एसी इज ग्रेटर देन VRMS ऑफ डीसी, देन द एसी इज वेरी डेंजरस रिलेटेड टू डीसी। एसी जो होगी आपकी प्रत्यावर्ती धारा, वो आपकी दिष्ट धारा से क्या रहेगी? ज्यादा खतरनाक। आज का वीडियो अपन यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट कंटिन्यू आपको रिलेटेड टू बोर्ड एग्जाम इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके मेरे चैनल पर आपको मिलते रहेंगे फिजिक्स गुरु पर। आप इसको देखते रहे और आपको आपकी तैयारी कंटिन्यू आप रखें। ओके।